चलिए बेटा, देखिए मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताने का बस मेरा ओनली ऑन इतना मकसद था ताकि आप लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। फिजिक्स के अंदर, पूरी फिजिक्स के अंदर बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज होगा। अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का लेक्चर नहीं देखा है और अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया, तो प्लीज जाके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि पूरी फिजिक्स उसी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड होती है। अगर हम लोग का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट इजीली समझ में आ जाता है और कोई भी क्वेश्चन जो भी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे तो वो हम लोगों को इजी लगेंगे। मैं अपनी बात बताऊं बेटा, जब मैं स्कूल टाइम पे था या कोचिंग टाइम पे भी था, तो भी उस टाइम पे भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस मैं देख के छोड़ दिया करता था। छोड़ इस वजह से देता था क्योंकि इस टाइम पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोगों को बताया ही नहीं गया था, तो बस वो रटने वाली बात आती थी। ठीक है, बट अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बेटा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया। उसको समझाने का ओनली ऑन मेरा पर्पज इतना था ताकि आप लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे जो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे उसे आप लोग इजिली सॉल्व कर पाओ। चलिए, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताता हूं कि बेटा काइनेमेटिक्स के अंदर कैसे यूज होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एक्स। एक्स जो है, ये एक्स जो है बेटा, ये एक्स जो है वो है पोजीशन। v जो होगा वो होगा वेलोसिटी, और जो है a जो होगा वो होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मेरे पास x इन टर्म्स ऑफ t है, x इन टर्म्स ऑफ t, फॉर एग्जांपल जैसे x पोजीशन, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? पोजीशन को। और अगर मेरे को वेलोसिटी तक पहुंचना है, वेलोसिटी भी इन टर्म्स ऑफ t आएगा, तो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा dx बाय dt। अगर मैं dx बाई dt फाइंड आउट करता हूं, मतलब कि डिफरेंशिएशन करूं x का विद रिस्पेक्ट टू t, अगर मैं x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा। ऐसे ही अगर वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूं dv बाई dt तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मतलब कि एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ t, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ t मिल जाएगा बेटा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो मैं लिखूंगा dx बाई dt, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक्सेलरेशन चाहिए मैं लिखूंगा dv बाय dt, मतलब कि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सेलरेशन को एक और टर्म में लिखा जा सकता है v dv बाय ds लिख सकता हूं मैं, या फिर dv बाय dx लिख सकता हूं। चलिए, यहां पे मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा था तो यहां पे मैं x लिख देता हूं, कोई डाउट नहीं है। v dv बाई dx भी लिख सकता हूं बेटा। तो ये तो हमारा एक जहां पे डिफरेंशिएशन का यूज होगा, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इन ग्राफ अगर मैं बात करूं, इन ग्राफ मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, मैंने आप लोगों को ग्राफ में डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था। डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस दो फिजिकल सिग्निफिकेंस था। एक होता है रेट ऑफ चेंज और दूसरा इन ग्राफ स्लोप। अगर आप लोग देखें तो यहां पे मैंने लिख रखा है v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। इन ग्राफ अगर मैं बात करूं तो ग्राफ किसका ग्राफ? xt ग्राफ का जो स्लोप होगा, xt ग्राफ का स्लोप, इन ग्राफ xt ग्राफ स्लोप ऑफ xt ग्राफ, इन ग्राफ यहां पे मैं लिख देता हूं, इन ग्राफ स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ ये हमें देगा वेलोसिटी। ये हमें क्या देता है बेटा? वेलोसिटी देता है। ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू dv बाई dt। इसका मतलब इन ग्राफ अगर मैं बात करूं
तो बेटा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन बता दिया बेटा, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा बेटा, भूल मत जाइएगा, क्योंकि यही चीज मैं अभी यूज करने वाला हूं बेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, ये चीज नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, वही चीज जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि x को डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं dx/dt, dx बाय dt, तो मेरे को v मिलेगा, और v को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा dv/dt, तो मेरे को एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस की बात करता हूं, इंटीग्रेट करूंगा मैं a dt को इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरे को डेल्टा v मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। a को मैं इंटीग्रेट करता हूं, यहां पे a जो है इन टर्म्स ऑफ t गिवन है, इन टर्म्स ऑफ t गिवन है, तो इंटीग्रेट करूंगा तो a dt को मेरे को मिलेगा डेल्टा v। ऐसे ही अगर मैं, मेरे पास वेलोसिटी गिवन है, क्या चीज गिवन है बेटा? वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और मैं उसको इंटीग्रेट करता हूं v dt, इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को मिलेगा डेल्टा x। डेल्टा x मतलब कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ये चेंज इन वेलोसिटी। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी बेटा, मैंने ये रिवर्स प्रोसेस बताया था, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ये बात ध्यान रखिएगा। इन ग्राफ अगर मैं बात करूं, इन ग्राफ इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ये हमें डेल्टा v बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ एरिया अंडर a t ग्राफ gives delta v, change in velocity, that is the change in velocity, that is the change in velocity, एरिया अंडर एटी कर्व। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एटी कर्व है, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, और ये हमारे पास एटी मान लेते हैं, तो यहाँ से और ये वाला जो एरिया होगा, एरिया मैं निकालना भी बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, अभी फिलहाल ये चीज़ माइंड में रखिएगा बस। ये एरिया हमें बताएगा डेल्टा वी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डेल्टा एक्स मेरे को चाहिए, दैट इज द चेंज इन पोजीशन that gives the v dt, integration of v dt, that is area under v dt, vt curve gives delta x, मतलब कि change in position, दैट इज यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये t हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये v हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे v, ये v, अगर आप लोग देखें यहाँ पे डायग्राम नहीं, ये वाली टर्म देखें यहाँ पे v और t के ग्राफ का एरिया, तो मैं ये ग्राफ बना लेता हूँ, ये मान लेते हैं ये कुछ ग्राफ है v और t का, कोई भी किसी भी तरीके का ग्राफ बन सकता है। ये वाला जो एरिया होगा ये आपको डेल्टा x बताएगा। ठीक है, लिमिट जो है ये t1 से t2 तक, लिमिट यहाँ पे t1 से t2 तक, जैसे मैंने यहाँ पे एरिया जो लिया है ये t1 से लेके t2 तक लिया है, तो लिमिट को t1 से t2 तक लेना पड़ेगा, है ना। तो ये बात आप लोगों को माइंड में रहनी चाहिए बेटा, और इन्हीं पे हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बेटा, इन्हीं पे हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, इन्हीं पे हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आईआईटी जेईई और नीट क्लियर होता है। ऐसा नहीं हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे और न्यूमेरिकल्स को हम लोग छोड़ दें तो हम लोग को बेटा फिजिक्स तो आएगी ही नहीं। आप लोगों को फिजिक्स तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
न्यूमेरिकल की जिस टाइम पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे उस टाइम को पे आप लोगों को फिजिक्स आने लग जाएगी, फिजिक्स समझ में आने लग जाएगी कि फिजिक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, फिजिक्स एक्चुअल में कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा बेटा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट रिपीट करना बेटा बताइए। आप बेटा लेक्चर देखिएगा, उसमें सारी चीजें पता लग जाएगी बेटा आपको ना, उसमें आप लेक्चर देख लीजिए, हाँ कोई इशू नहीं है, आप देख लीजिएगा। अभी मैंने आप लोगों को बस जस्ट इतना बताया है कि एक्सेलरेशन को अगर मैं वेलोसिटी की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूंगा टी के रिस्पेक्ट में तो मेरे को डेल्टा वी मिल जाएगा, और v का मैं इंटीग्रेट करूंगा t के रिस्पेक्ट में तो मेरे को डेल्टा x मिल जाएगा, मतलब कि चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा, और डेल्टा v से मेरे को क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं ये देखिए x था, x को डिफरेंशिएट करूंगा तो v मिलेगा t के रिस्पेक्ट में, और v को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक बार लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। फिलहाल आज मैं इवनिंग में ही वो कर दूंगा, हालांकि अभी धीरे धीरे अभी कुछ भी नहीं बताया, बस आप लोगों को पता लग जाएगा नेक्स्ट जब क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मीटिंग में ऐड नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज उनको ऐड करवाइएगा, उनको मैसेज वगैरह बोल के या फिर जैसे भी है एक बार ऐड करवाइए जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चंस की भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस करने वाले हम लोग, है ना। ए पार्टिकल is moving, a particle is moving in a straight line in a straight line such that its displacement at any time t is given by s is equal to 4t cube plus 3t square. Find the velocity and acceleration in terms of t। तो देखिए यहां पे आपको सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है। सॉल्यूशन में क्या गिवन दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सभी ट्राई करिए। देखिए s गिवन दे रखा है, s मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर। जो x पोजीशन हम लोग कह सकते थे उस पोजीशन को रिप्लेस कर सकते हैं s से। देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, डेल्टा x जो होता है वो s कहलाता है, डेल्टा x जो है वो s कहलाता है। बट अगर मैं इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन मान लूं तो x और s दोनों चीजें सेम हो जाएगी बेटा। तो आप लोग x ही समझिएगा, s को x समझ के चलिए अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए। दोनों में डिफरेंस है, s और x में दोनों में डिफरेंस है, बट फिलहाल s समझ के चलिए आप इसको। ठीक है, अब मेरे को फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए। बोला क्या क्या है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट, ये गिवन दे रखा है। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ टाइम t, डिस्प्लेसमेंट गिवन दे रखा है। तो देखिए वेलोसिटी निकालना है मेरे को, तो वेलोसिटी तो मैं कैसे निकालता हूं बेटा, ds बाई dt। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूं, s को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, s जो है इन टर्म्स ऑफ t, अगर आप मैंने आप लोगों को लिखवाया था यहाँ पे, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तो s जो है वो t की टर्म में गिवन है, t की टर्म में गिवन है बेटा। तो अगर s t की टर्म में गिवन है तो मैं अगर s को डिफरेंशिएट कर देता हूँ ds बाई dt, तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगा,
और वेलोसिटी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, dv बाई dt फाइंड आउट कर दूंगा, तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यहाँ पे v भी इन टर्म्स ऑफ t होना चाहिए और एक्सेलरेशन भी इन टर्म्स ऑफ t होगा। तो अब यहाँ पे देखिए v जो होगा वो डेट इज इक्वल टू ds बाई dt हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सॉरी यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन होगा टी स्क्वायर, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, और ये 3 कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 6t, दिस इज द वेलोसिटी। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया बेटा, वेलोसिटी आ गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन मेरे को निकालने के लिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा बेटा dv बाय dt, dv बाई dt। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, इस वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 24t प्लस 6। डिफ्रेंशिएशन मैं आप लोगों को नहीं बता रहा बेटा, डिफ्रेंशिएशन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने इसके लिए प्रॉपर 3 या 4 लेक्चर मैं ले चुका हूँ, 4-5 लेक्चर ले चुका हूँ बेटा। तो डिफ्रेंशिएशन करना मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, आप लोगों को इस चीज पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है किसी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, तो आप लोग प्लीज जाइए यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा बेटा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर तो पूछ सकता है। क्या बेटा एक्सेलरेशन -2 कैसे, साहिलराज कैसे -2 कैसे होगा बताइए? टी की वैल्यू, टी की वैल्यू कैसे निकाल दोगे आप बताइए? आपसे तो यही पूछा गया ना, क्वेश्चन में बोला ये है कि वेलोसिटी बताओ और एक्सेलरेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ टी। तो टी की टर्म में आपने वेलोसिटी बता दी और टी की टर्म में एक्सेलरेशन निकाल दिया, यहीं पे आंसर खत्म। ठीक है ना? हाँ चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। बच्चे, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। आया समझ में बेटा? आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा वो देखते हैं। एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और जिसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो s इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा के थ्रू गिवन दे रहा है। यहां पे ये चीज गिवन दिया गया है कि अल्फा बीटा एंड गामा आर कांस्टेंट, ये 3 टर्म्स कांस्टेंट गिवन दे रखी है। यहाँ पे t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें बताना है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है एंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करिए बेटा। यहां पे क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या दे रखा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट गिवन दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि जब टाइम 0 होगा तब इनिशियल वेलोसिटी होगी। दूसरा पार्ट में बोला गया है वेलोसिटी तब बताइए जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब आप लोगों को सॉल्व करना बेटा। यहां पे सॉल्व करिए जल्दी से, ट्राई करिए सभी के सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं सॉल्व करता हूं इसको। देखिए s की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा गिवन दे रखा है। अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो मैं लिख सकता हूं बेटा ds बाय dt में लिखूंगा, डेट इज 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 0। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई बेटा। अब हम लोगों से बोला गया है कि ये वेलोसिटी ही बताओ, कब बताना है? इनिशियल वेलोसिटी बताओ। ये पहला पार्ट में बोला गया इनिशियल वेलोसिटी।
मैं आप लोगों को बता दूं इनिशियल वेलोसिटी कब पॉसिबल होती है, जब इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू जीरो पे पॉसिबल होती है, मतलब कि t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन होती है। इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैंने v t की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पे 3 अल्फा t की जगह जीरो पुट करा, 2 बीटा t की जगह मैं जीरो पुट करूंगा, प्लस ये जीरो है ही, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो थी, मतलब कि जो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पार्टिकल जो स्टार्ट हो रहा है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू की बात करूं तो 3 अल्फा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 बीटा 2 प्लस जीरो, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 12 अल्फा डेट इज इक्वल टू प्लस 4 बीटा प्लस जीरो। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 12 अल्फा प्लस 4 बीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बेटा इनिशियल वेलोसिटी ये रही ना, ये हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी निकाली। आपने इनिशियल वेलोसिटी, ये रहा इनिशियल वेलोसिटी जो पूछा गया है, और ये आपने यहां पे सॉल्व करा। ये वाला जो पार्ट है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये आपने यहां पे सॉल्व करा। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? आप बताइए भूपेश बाबू। आगे समझ में? चलिए, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। बेटा गामा को हम लोगों ने जीरो नहीं पुट करा। गामा यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए गामा जो है ये कांस्टेंट है, और ये गामा जो लिखा हुआ है हमने, ये गामा जो हम लोगों ने लिखा ये अकेला गामा है। देखिए ये गामा अकेला है यहाँ पे, इसके साथ टी वाला टर्म नहीं है, तो गामा का जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो होगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है तो बेटा जीरो होता है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कांस्टेंट अल्फा भी तो है, बीटा भी तो कांस्टेंट है, बट बेटा अल्फा और बीटा जो है वो टाइम के साथ कनेक्टेड है, तो इस वजह से इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा बेटा। अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट हो जाएगा, ये अल्फा बाहर ले लिया, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर, बीटा कांस्टेंट, बीटा बाहर ले लिया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बीटा, गामा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा जीरो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है। यही एक प्रॉब्लम है कि बेटा आप लोग क्या होता है कि लेक्चर देखते हो और फिर खत्म कहानी। लेक्चर देखने के बाद आपको एक बार रिमाइंड करना होगा उस चीज को। मैं आप लोगों को बता दूं कोचिंग का ट्रेंड ये रहता है बेटा कि आप पहले क्लास में पढ़ोगे, जो कि मैं आप लोगों की क्लास डेली ले रहा हूं। कुछ अर्जेंट वर्क आ जाता तो मैं उस दिन स्किप कर सकता हूं, अदरवाइज मैं डेली क्लास ले रहा हूं। और उसके बाद बच्चे का होमवर्क क्या होता है बेटा, घर पे जाके जो चीज टीचर ने पढ़ाया उसे 15 से 20 मिनट में एक बार रिवाइज करे, और 15 से 20 मिनट में रिवाइज करने के बाद उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर रखा है ऑलरेडी, और वो चीज आप लोग पता नहीं बहुत गिने चुने बच्चे कर रहे हैं ट्राई, और वो भी मुझे लगता है कि गिने चुने में से भी एक आध बच्चा लग रहा है। तो यहाँ पे जो चीज जिस चीज के को सोच के मैं यहाँ पे आया था, वो चीज थोड़ी सी मुझे लग रही कि नहीं यार फेल होती दिखाई दे रही है। इस चीज में आप लोगों की मेहनत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं तो पढ़ाने का काम है, मैं पढ़ाऊंगा, नो डाउट पढ़ाने का काम है, बट आप लोगों की मेहनत बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी आप लोग पढ़ो घर पे जाके एक बार घर पे रिवाइज जरूर करिए। रात में आप लोग बैठते हो तो आप एक दो बार देखिए कि क्या सर ने क्या पढ़ाया, कोई पॉइंट स्किप हो रहा है तो एक बार देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसके बाद पढ़िए आराम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, in a straight line such that
such that its velocity is given by t v is equal to t क्यूब, t की पावर 4 है, t की पावर 4 प्लस 3t² प्लस 8 मीटर पर सेकेंड. फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड. 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. चलिए सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए. वेलोसिटी आपको किस फॉर्मेट में गिवन दे रखा है, जल्दी से देखिए. वेलोसिटी आपको गिवन दे रखा है, टाइम की टर्म में गिवन दे रखा है. सबसे बढ़िया जो बच्चा पढ़ रहा है वो साहिल राज बच्चा पढ़ रहा है. साहिल राज का आंसर फटाक से आता है. मतलब कि जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं, पहली बात तो इसको समझ में आ रही है अच्छे से. दूसरी चीज, ये बच्चा घर पे जाके एक बार रिमाइंड कर रहा होता है जरूर कि हाँ सर ने क्या पढ़ा है. और उस चीज को रिमाइंड करने के बाद आप लोग रिमाइंड करिए जाके घर पे, रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा आप लोगों को. जो भी क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोगों को शेयर कर रखा है उसको डिस्कस कर रहे हैं आपस में. एक ग्रुप इस तरीके का क्रिएट करिए जिसमें आप लोगों का डिस्कशन वाला पार्ट हो. ग्रुप मीन्स ऐसा नहीं कि भाई व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, गेम की बातें कर रहे हो, वो ग्रुप नहीं कहलाता. आप लोगों को ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे ओनली ऑन पढ़ाई की बातें चल रही हो. ठीक है, जहां पे एक दूसरे की हेल्प की जाए. ठीक है बेटा. तो अभी उस फॉर्मेट में हमारी पढ़ाई नहीं चल रही है बेटा, मैं बता देता हूं आप लोगों को. देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड. तो v इज इक्वल टू टी की पावर 4 प्लस 3t² प्लस 8. मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. v जो है t की टर्म में गिवन दे रखा है, तो dv बाई dt मैं निकाल सकता हूँ, डेट इज द एक्सेलरेशन a. और मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा t की पावर 4 को, तो 4t³ प्लस 6t प्लस 8 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. अब बोला गया है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड फाइंड आउट करना है. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू 4t की वैल्यू 1 हो जाएगी, t क्यूब प्लस 6t की वैल्यू 1 प्लस 0. डेट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 6 डेट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा. कोई डाउट है किसी बच्चे का तो पूछ सकते हैं. किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. किसी बच्चे का कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एस जो है हमारे पास गिवन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा t² गिवन दे रखा है, प्लस डेल्टा t की पावर 4 ये गिवन दे रखा है. यहां पे ये भी गिवन दे रखा है वेयर अल्फा बीटा एंड गामा एंड डेल्टा आर कांस्टेंट. ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है. फाइंड द रेशियो of the initial velocity to initial acceleration. चलिए सॉल्व करिएगा. रेशियो फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन. तो इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन कब डिफाइन होगा? t इक्वल टू 0 पे डिफाइन कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ. ds बाई dt हमारे पास क्या मिल जाएगा बेटा? वेलोसिटी मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू अल्फा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि अल्फा अकेला है. बीटा t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बीटा प्लस गामा t² का डिफरेंशिएशन होगा गामा 2t प्लस डेल और t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t³. आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी. अब इसको एक्सेलरेशन, अच्छा यहां पे हमने वेलोसिटी निकाल लिया. ऐसे ही हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की. तो वेलोसिटी को मैं यहां पे लिख देता हूं, डेट इज इक्वल टू बीटा प्लस
2 गामा टी प्लस डेल 4 डेल टी क्यूब। बहुत बढ़िया बेटा साहिल राज, बहुत बढ़िया। इसको मैं एक्सलरेट करूंगा बेटा, तो डी वी बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करूंगा, डी वी बाई डी टी, तो बीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बेटा 0 प्लस 2 गामा टी, टी का डिफ्रेंशिएशन 0, टी का डिफ्रेंशिएशन 1। अच्छा, यहां पे हो जाएगा 4 डेल्टा, इधर आ जाएगा टी की पावर 4 डेल्टा, ये लिखा, और टी की पावर 3 का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टी स्क्वायर हो जाएगा। जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करें तो 2 गामा प्लस 12 डेल्टा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा। अब आप लोगों से बोला गया है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी निकाल लीजिए, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा बीटा प्लस गामा 2 इंटू टी की वैल्यू 0 पुट कर दी हम लोगों ने, प्लस गामा 4 डेल्टा टी की पावर टी की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहाँ पे क्यू पुट करा, दिस इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाली टर्म दोनों 0 हो जाएगी, हमारे पास बी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वो बीटा हो जाएगा। ऐसे ही इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करूं बेटा, इनिशियल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 गामा प्लस 12 डेल टी की वैल्यू 0 पुट कर दी यहाँ पे, इनिशियल एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 ही होगा तभी इनिशियल एक्सेलरेशन, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और इनिशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 गामा इनिशियल एक्सेलरेशन और v इनिशियल, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना, तो v इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू v इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी बीटा डिवाइडेड बाय 2 गामा। तो ये हम लोगों से पूछा गया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आई होप आप लोगों को इस चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग फिर दोबारा से मिलते हैं बेटा, ठीक है। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में अपने यार दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने के लिए कहिएगा, ठीक है बेटा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दोबारा मिलते हैं।